हम लोग सफाई कर्मचारी है, आए थे मिलने शहनवाज हुसैन जी से, लेकिन हम लोग बीजेपी कार्यालय गेट के अंदर गए, वो लोग कार्यकर्ता समझ के जाने दिए। लेकिन जैसे ही पता चला कि हम लोग निगम के सफाई कर्मचारी हैं, हम लोग सभी को धक्का मार के बाहर कर दिया गया। अब बोला गया कि जाइए नहीं तो आप लोग पे FIR कर देंगे और थाना बोला के अंदर करवा देंगे। 2 दिन पहले इसमें कुत्ता मुआ था, हम लोग हड़ताल में थे, स्ट्राइक पर हैं, तभी भी हम लोग कुत्ता निकालने का काम किए कि हम लोग का बीजेपी कार्यालय है, हम लोग के जितना नेतागण है इसी में बैठते हैं, हमारा मंत्री जी इसी में बैठते हैं, इसीलिए हम लोग कुत्ता आता है कि कम से कम सड़े गले नहीं महके नहीं, और हम ही लोग को भगा दिया गया कुत्ता की तरह। आश्वासन बार बार दिया जाता है कि आप लोग को पैसा बढ़ाया जाएगा, आप लोग को अस्थायी किया जाएगा, और उसके बाद हड़ताल खत्म हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है, फिर वही बात होता है, फिर 1 साल के बाद हड़ताल होता है। बताइए, आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं? अच्छे से देखते हैं, और कैसे देखते हैं, मतलब कैसे नेता हैं, आप लोग के लिए काम किए? जब हम लोग के लिए काम करेंगे तो हमारे लिए अच्छे नेता ही ना कहलाएंगे। लेकिन जब हम लोग के लिए काम ही नहीं करेंगे, हमारे मांग को सुनेंगे ही नहीं, तो उनको कैसे अच्छे नेता बना सकते हैं? इसका जवाब बताइए आप हमें। नगर निगम सफाई कर्मचारी अभी आए थे बीजेपी कार्यालय, उनके हाथों में फूल माला है और मिठाई के साथ आए थे बीजेपी कार्यालय, पर उनके बीजेपी कार्यालय में घुसने नहीं दिया गया, उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। वहाँ पर बीजेपी कार्यालय, यहाँ पर ये लोग जुड़े हुए हैं। किस लिए आए थे सर आप लोग? हम लोग दैनिक कर्मचारी, पटना नगर निगम के दैनिक कर्मचारी हैं। हम लोग का हड़ताल चल रहा है 7 तारीख से, अभी तक 4 दिन हो गया हड़ताल कैले हुए, अभी तक ले सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए हम लोग आए हैं, अमरेंद्र प्रताप जी से मिले, शहनवाज हुसैन जी से मिलने, जनक राम जी से मिलने आए थे, लेकिन हम लोग बीजेपी कार्यालय में फूल माला देखकर अंदर घुसा दिया गया, और बाद में पता चला कि ये सफाई कर्मचारी है, पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारी है। जैसे पता चला उसमें के बहुत कर्मचारी थे, बहुत कार्यकर्ता थे, बोले कि तुम लोग बाहर भागो नहीं तो तुम लोग पर FIR किया जाएगा, 420 का किया जाएगा। हम वहाँ सवाल भी किए कि कल सफाई किए हम ही लोग पर FIR किया जाएगा। आप लोग फूल माला लेकर के गए तो आपको देखा गया, तो आपको अंदर बुला लिया गया? जी। और उसके बाद आपको बाहर निकाल दिया? जैसे पता चला कि पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं, वैसे बाहर निकाल दिया गया। 2 दिन पहले इसमें कुत्ता मुआ था, हम लोग हड़ताल में थे, स्ट्राइक पर हैं, तभी भी हम लोग कुत्ता निकालने का काम किए कि हम लोग का बीजेपी कार्यालय है, हम लोग के जितना नेतागण है इसी में बैठते हैं, हमारा मंत्री जी इसी में बैठते हैं, इसीलिए हम लोग कुत्ता आता है कि कम से कम सड़े गले नहीं महके नहीं, और हम ही लोग को भगा दिया गया कुत्ता की तरह। कह रहे हैं सर, प्रधानमंत्री तो आप लोग के बहुत करीब हैं, आप लोग के पैर धो करके रुमाल से पोंछते हैं, तब आप लोग काहे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ठीक है, लेकिन इनका जो आदमी लोग है, कार्यकर्ता लोग हैं, वो लोग हम लोग को धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। हम लोग सफाई कर्मचारी है, आए थे मिलने शहनवाज हुसैन जी से, लेकिन हम लोग बीजेपी कार्यालय गेट के अंदर गए, वो लोग कार्यकर्ता समझ के जाने दिए। लेकिन जैसे ही पता चला कि हम लोग निगम के सफाई कर्मचारी हैं, हम लोग सभी को धक्का मार के बाहर कर दिया गया। अब बोला गया कि जाइए नहीं तो आप लोग पे FIR कर देंगे और थाना बोला के अंदर करवा देंगे। ये कहाँ मतलब भाजपा सरकार का नीति है कि हम लोग को मतलब ऐसे कर रहे हैं सफाई कर्मचारी के साथ? हम लोग अपना मांग के लिए आए थे, हम लोग ज्ञापन लेके आए थे कि हम लोग उनको देंगे। हम लोग का इसमें 12 सूत्री मांग है, उस पर सरकार को वो लोग ध्यान दें, कि सरकार के सामने ले जाके रखें अपना बात को, कि इन लोग का मांग को पूरा किया जाए, ताकि हम लोग पूरा पटना को पुनः फिर से सफाई करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 अगस्त को एक अनाउंस करते हैं कि जो भी दैनिक मजदूर है, सफाई कर्मचारी हो या कुछ भी हो, सब लोग को सरकारी कर दिया जाएगा। तो हुआ कुछ नहीं सर, वो सब झूठ मूठ का खाली आश्वासन था सरकार के द्वारा। बस आश्वासन बार बार दिया जाता है कि आप लोग को पैसा बढ़ाया जाएगा, आप लोग को अस्थायी किया जाएगा, और उसके बाद हड़ताल खत्म हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है, फिर वही बात होता है, फिर 1 साल के बाद हड़ताल होता है। आप कुछ दिन पहले भी किए थे, फिर पिछले साल 2019 में भी किए थे हड़ताल। क्या उस टाइम क्या बोला गया था? हम लोग फरवरी 2020 में हड़ताल किए थे। नगर विकास का एक चिट्ठी आया था कि सारे दैनिक कर्मचारियों को हटाकर आउटसोर्सिंग में भेज दिया जाएगा। उस समय हम लोग पूरा पटना नगर निगम, पूरा बिहार के नगर निकाय से हड़ताल हम लोग पूरा जोरदार तरीका से किए थे। उस समय हम लोग के साथ समझौता हुआ था। समझौता में बोला गया था कि जिन जिन कर्मचारी को 10 बरस हो गया है, उनकी मांग उनको अस्थायी किया जाएगा, वेतन का बढ़ोतरी होगा। उस पर कुछ नहीं हुआ, बस खाली समझौता हुआ, उस समझौता फाइल में ही रह गया, कुछ नहीं हम लोग को मिला। इसीलिए फिर हम लोग हड़ताल किए 7 तारीख से। बताइए, आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं? अच्छे से देखते हैं, और कैसे देखते हैं, मतलब कैसे नेता हैं, आप लोग के लिए काम किए? जब हम लोग के लिए काम करेंगे तो हमारे लिए अच्छे नेता ही ना कहलाएंगे।
लेकिन जब हम लोग के लिए काम ही नहीं करेंगे, हमारे मांग को सुनेंगे ही नहीं, तो उनको कैसे अच्छे नेता बना सकते हैं? इसका जवाब बताइए आप हमें। अच्छे नेता नहीं है। तो आप लोगों के लिए तो अनाउंस किए थे मुख्यमंत्री की 15 अगस्त को कि जो भी दैनिक मजदूर है उसको सरकारी कर दिया जाएगा। सर, इतना ये ऐसा आश्वासन हम लोग को कितने बार मिल चुका है, सुनते सुनते कान सरगर्म हो गया है। कितने बार आपको आश्वासन मिला है? बहुत बार सबको आश्वासन मिला है। जितने बार हड़ताल हुआ है उतने बार आश्वासन मिला है। पिछले बार जो आंदोलन हुआ था लगभग 15-20 दिन पहले, उस टाइम आपको सरकार क्या बोली? अब सरकार वो हम लोग को जो आश्वासन दी, उस आश्वासन पे हम लोग टिके कि हाँ चलो आगे हम लोग को देखा जाएगा। अभी यहाँ पर इतना बड़ा फेस्टिवल है, देश का फेस्टिवल है, उसके बाद मांग को सुना जाएगा। फिर उसके बाद कहाँ सुना गया? प्रधानमंत्री आपके पैर धोते हैं, रुमाल से बढ़िया से पोंछते हैं, कहते हैं कि सफाई कर्मचारी जो है हमारे शरीर का अभिन्न अंग है, हमारे देश का रीढ़ है। अगर ये चीज़ वो मानते हैं तो आज हम लोग साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता जो व्यवहार हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है, जहाँ घर होता है वहाँ थोड़ा सा होता है। अभी भी मौका है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि पटना को और गंदा होने दें। हम लोग समझौता करने के लिए गए, लेकिन वहाँ समझौता तो नहीं हुआ, हम लोगों को बाहर कर दिया गया। कोई बात नहीं है, फिर भी हम लोग मौका दिए हैं और अभी और मौका देंगे कि जितना जल्द हो सके सरकार इस पर संज्ञान ले, सुने, हमारी मांगों को समझे। हर बार आश्वासन पे सरकार हम लोग वार्ता करके तोड़ देते हैं हड़ताल, लेकिन इस बार हड़ताल टूटेगा नहीं। जब तक कि संपूर्ण इसका मसला हल होगा तब तक हड़ताल हम लोग करेंगे और रहेंगे। तो ये थे नगर निगम सफाई कर्मी, पिछले 4 दिनों से हड़ताल पे हैं और इनकी मांग है कि जो भी लगभग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं यहाँ पे काम, उनको अस्थायी किया जाए। आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत।